हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल और मैं हूं अकरम शेख। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज वीडियो के अंदर कवर करेंगे जनरल एंट्रीज जो कि गुड्स के रिलेटेड, यानी कि जो हमारा एसेट्स है, जिस चीज़ का हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उस चीज़ की जो जनरल एंट्रीज होगी, यानी हम लोग चाहे गुड्स को परचेस करेंगे या तो हम उसको सेल्स करेंगे, तो उसके रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज होती है वो हम लोग आज यहाँ पे समझेंगे। तो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ गोकुल ट्रेडर्स, यानी कि हमें जो बुक्स जो बनानी है, जनरल बुक जो बनानी है, वो किसकी बनाएंगे हम लोग? गोकुल ट्रेडर्स की। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का डेट का फॉर्मेट, सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर अप्रैल। अब अप्रैल में भी सीरियस वाइज इसको यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन सी डेट को क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। तो हम लोग पहले, आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और ये सारे ट्रांजेक्शन्स को पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग जाएंगे तो फिर वहाँ पे ट्रांजेक्शन आपके सामने लिखा हुआ नहीं होगा। तो इसको यहाँ पे पॉज कीजिए और सारे ट्रांजेक्शन को पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको वन बाय वन एक एक ट्रांजेक्शन में आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लिए होंगे। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन जो है आपका, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्री ऑफ गोकुल ट्रेडर्स, क्योंकि ये गोकुल ट्रेडर्स की सारी एंट्रीज थी इसलिए। तो जनरल एंट्रीज ऑफ द गोकुल ट्रेडर्स, फिर उसका जो स्पेसिमिन जो है उसको बनाएंगे हम लोग, 5 उसको कॉलम बनाएंगे। पहला डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेक्चर फोलियो नंबर, फिर डेबिट रुपीज़ एंड देन क्रेडिट रुपीज़। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डेट 2014, यानी सबसे पहले ईयर लिखना है, फिर अप्रैल, और फिर बाद में उसका पहले ट्रांजेक्शन की कौन सी डेट थी, तो पहले ट्रांजेक्शन की डेट है फर्स्ट। अब ट्रांजेक्शन क्या है फ्रेंड्स हमारे सामने? ट्रांजेक्शन है हमारा ब्रोड कैश ऑफ ₹10,000, स्टॉक ऑफ ₹10,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹5,000 एंड कमेंस बिजनेस। यानी ये बिजनेस को शुरू करने के लिए इसने कैश लेके आया है सबसे पहले 10,000 रुपये का, फिर स्टॉक ऑफ गुड्स जो है वो लेके आया 10,000 रुपये का, और फर्नीचर लेके आया 5,000 रुपये का, और इसने बिजनेस स्टार्ट किया गोकुल ट्रेडर्स के नाम से। बराबर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी बिजनेस जब स्टार्ट हुआ है तो ये जो तीन चीज़ों को लेके आया, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए आप लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले बिजनेस में क्या आया? कैश आया, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, फिर लिखा डेबिट, और डेबिट कॉलम में कैश अकाउंट के सामने लिखेंगे 10,000 रुपीज़। उसके बाद ये हमको स्टॉक गुड्स लेके आया ना, स्टॉक यानी कि गुड्स का स्टॉक होगा, जिस चीज़ का हम लोग ट्रेडिंग करते उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स, और गुड्स का जो हमारे पास जो गोडाउन में या हमारी दुकान में जो माल पड़ा उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक कितना है? तो स्टॉक से हमारा 10,000 रुपीज़ का, वो भी 10,000 रुपये का लेके आया। जब कोई ओनर है बिजनेस का, अगर वो बिजनेस के अंदर ये गुड्स को लेके आता है तब हम लोग बोलेंगे उसको स्टॉक, और ओनर जब ये बिजनेस में से कोई गुड्स को लेके जाता है तब हम लोग उसको क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे, क्यों? परचेज में से माइनस होगा इसलिए। तो स्टॉक ये लेके आया 10,000 रुपीज़ का, एंड उसके बाद है फर्नीचर लेके आया 5,000 रुपीज़ का, तो यहाँ भी लिखा फर्नीचर अकाउंट, फिर डेबिट, और फिर 5,000 फर्नीचर अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में लिखा 5,000। तो टोटल कितना हो गया? 10 + 10 20, 20 + 5 25,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, थोड़ा स्पेस आगे छोड़ना है, उसके बाद लिखेंगे टू से स्टार्ट करेंगे। टू एज अ कैपिटल लेके आया क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है, तो टू कैपिटल अकाउंट, फिर जगह छोड़ देनी है, फिर कुछ क्रेडिट का सीआर कुछ भी लिखना नहीं है। अब ये टू कैपिटल जो अकाउंट लिखा, तो उसी लाइन के अंदर हम लोग क्रेडिट कॉलम के अंदर लिखेंगे 25,000, यानी इन तीनों चीज़ों का टोटल कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कंबाइंड एंट्री बोलेंगे इसको। फिर यहाँ पे उसका बीच में नीचे आ गया नरेशन, बीइंग कैश ऑफ ₹10,000, स्टॉक ऑफ ₹10,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹5,000 बॉट एंड कमेंस्ड बिजनेस। तो ये पहली एंट्री हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। अब दूसरा ट्रांजेक्शन उसने किया है 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को हमारे, आप लोग देखिए नोटबुक में क्या ट्रांजेक्शन है? गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मथुर ट्रेडर्स, मथुरा ट्रेडर्स। यहाँ पे फ्रेंड्स हमको मथुरा ट्रेडर्स का नाम दिया है। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन जो लिखा गया है उसके अंदर ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ पे इसने पेमेंट कर दिया है, या ना तो इसमें पेड वर्ड आया है, ना तो यहाँ पे कैश वर्ड आया है, ना ही बैंक या तो चेक, कुछ भी आया नहीं। इसका मतलब कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या है ये? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हमने गुड्स को परचेस किया, यानी जब भी हम लोग गुड्स को परचेस करेंगे तो क्या लिखेंगे? गुड्स नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट हमेशा कहाँ पे आएगा? डेबिट में ही आएगा, यानी कि जब भी गुड्स हमारा बिजनेस के अंदर हम लोग परचेज करेंगे तो उसको परचेज अकाउंट लिखेंगे, और वो हमेशा डेबिट में ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग परचेज अकाउंट लिखा, उसके बाद यहाँ पे डीआर यानी कि डेबिट, और उसी लाइन के अंदर डेबिट कॉलम में हमने लिखा 5,000 रुपीज़। उसके बाद क्या आएगा?
हमने ये परचेज तो कर लिया, गुड्स तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे से हमने कैश का पेमेंट किया है? नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बाकी में खरीदा है। तो किससे बाकी में खरीदा है? मथुरा ट्रेडर्स से खरीदा है। तो मथुरा ट्रेडर क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का देखिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसने बिजनेस को, हमारे बिजनेस को, गोकुल ट्रेडर्स को इसने माल दिया ना, तो इसी हिसाब से ये आएगा क्रेडिट में। तो हमेशा याद रखना है, ऐसी ट्रांजेक्शन जब गुड्स हम लोग परचेस करेंगे तो गुड्स हमेशा परचेस यानी कि वो हमेशा डेबिट में होगा, और जब गुड्स परचेस करेंगे अगर हम लोग कैश में पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट में आएगा कैश। और अगर ये क्रेडिट में है, अगर यानी कि हमने उसका पेमेंट नहीं किया, तो जिस पार्टी के पास से हमने माल खरीदा है उस पार्टी का नाम हम लोग यहाँ पे क्रेडिट में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। हमेशा याद रखना है, क्रेडिटर जो होता है वो हमेशा हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, बराबर है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज़ टू, आगे थोड़ी स्पेस छोड़ी, बाद में लिखा टू से स्टार्ट करके मथुरा ट्रेडर्स, फिर पीछे कुछ क्रेडिट या सीआर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और उसी लाइन के अंदर क्रेडिट कॉलम में हमने लिख दिया 5000 रुपीज़, और नरेशन हमने मेंशन कर दिया बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज़ 5000 परचेज फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। यानी हमने नरेशन लिख दिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन क्या हुआ, किस चीज़ के लिए मथुरा ट्रेडर्स को हमें 5000 रुपये देने, तो परचेज के हमें इसको 5000 रुपीज़ हमें इसको पे करने हैं। अब इसके बाद का ट्रांजेक्शन आपकी नोटबुक में देखिए क्या है। अप्रैल को, 4 अप्रैल को क्या है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹4000, 4000 का माल हमने बेच दिया, वो भी कैश के अंदर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो जब हमने माल बेच दिया तो कैश हमारे बिजनेस में आया और गुड्स जो था वो हमारे बिजनेस से गया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर 4000 रुपये कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, और 4000 रुपीज़ हम लोग लिखेंगे डेबिट कॉलम के अंदर, क्योंकि 4000 रुपये बिजनेस के अंदर आया। रियल अकाउंट में देखिए क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए 4000 रुपये कैश हमने डेबिट में लिखा। आगे थोड़ा स्पेस छोड़ के टू से स्टार्ट करके क्या लिखेंगे? सेल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने गुड्स को बेचा है, तो गुड्स को जब बेचेंगे, जब गुड्स बेचने की वजह से जब गुड्स हमारे बिजनेस में से बाहर जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट, फिर कोई चीज़ लिखनी नहीं है पीछे की साइड में, और वही सेल्स अकाउंट की लाइन के अंदर ही सीधा क्रेडिट कॉलम में हम लोग लिखेंगे 4000, और नरेशन में हम लोग क्या मेंशन करेंगे? बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज़ 4000 सोल्ड इन कैश। तो इससे पता चलेगा 4000 रुपये का माल हमने बेचा कैश के अंदर। उसके बाद आप लोग ट्रांजेक्शन देखिए क्या है आपके पास। 4 तारीख के बाद है 6 तारीख का ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम ऋषिकेश ऑफ ₹8000 एंड पेड इन हाफ अमाउंट इन कैश। ऋषिकेश के पास से हमने गुड्स को परचेज किया, यानी परचेज तो हमारा 8000 का हो गया, ये तो हमारा फाइनल हो गया, फिक्स हो गया, बराबर है। अब हमने क्या किया? उसको आधा पेमेंट किया और आधा पेमेंट करना बाकी रख दिया हमने। हाफ पेमेंट डन हो गया और हाफ पेमेंट उसको बाकी है अभी हमारा। तो परचेज जो है, गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट आएगा हमेशा डेबिट के अंदर, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कितने का गुड्स खरीदा है हमने? 8000 का, तो 8000 हमने लिख दिए डेबिट साइड के ऊपर। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो गई। पहले में ऐसा था कि एक में उसने कैश में दिया था, एक में क्रेडिट था, तो जब अगर कैश जाता है तो कैश क्रेडिट में आता है, क्रेडिट में अगर लिया है तो क्रेडिटर का नाम क्रेडिट में आता है। लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन साथ में कर दी है, आधा पेमेंट किया और आधा बाकी है, तो दोनों चीज़ आएगी तो क्रेडिट के अंदर। तो सबसे पहले हमने कितना पेमेंट किया? आधा पेमेंट, 8000 का आधा कितना होता है? 4000। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ के टू से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट, फिर बाद में उसी के कैश अकाउंट के सामने ही उसी लाइन के अंदर क्रेडिट कॉलम में हम लोग लिखेंगे 4000, क्योंकि 4000 रुपये यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद 4000 रुपये और भी देने के बाकी है, तो किसको देने बाकी है? अब ये बाकी का जो है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया बाकी का, तो किसको देने बाकी है? ऋषिकेश को। तो फिर अगेन थोड़ा स्पेस छोड़ा, टू से स्टार्ट करके ऋषिकेश अकाउंट लिखा, और उसी लाइन के अंदर क्रेडिट कॉलम में 4000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये दोनों का टोटल देखिए कितना हुआ? 4000 कैश दे दिया और 4000 देना बाकी है ऋषिकेश को, तो टोटल परचेज हमारा हो गया 8000, वो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ ₹8000 परचेज फ्रॉम ऋषिकेश एंड पेड इन हाफ अमाउंट इन कैश, और आधा अमाउंट हमने उसका पेमेंट कर दिया कैश के अंदर। उसके बाद क्या ट्रांजेक्शन है? 7 तारीख को देखिए आप लोग, 7 अप्रैल को, गुड्स ऑफ ₹1600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स। अब जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स हम लोग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन हमारा डेटर्स है और कौन हमारा क्रेडिटर्स है, बराबर है, क्योंकि हमने किसको बाकी में माल दिया और किसके पास से हमने बाकी में माल खरीदा है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको देखिए क्या दिया है एग्जाम्पल के अंदर, मथुरा ट्रेडर्स को हमने गुड्स ऑफ ₹1600 रिटर्न टू का मतलब हमने वापस भेजा है, बराबर है, और किसको भेज दिया है? मथुरा ट्रेडर्स को। तो आप लोग अगर पीछे की साइड पर जाए तो 3 तारीख का ट्रांजेक्शन आप लोग देखिए कि हमने परचेज किया था 5000 रुपये का माल मथुरा ट्रेडर्स के पास से,
और वो क्या था हमारा जो था वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, यानी हमने उसके पास से क्रेडिट में 5,000 रुपये का माल लिया था, उसमें से हमने 1600 रुपीज़ का गुड्स उसको वापस लौटा दिया है। तो ये हमने परचेज किया था, वो परचेज वाला गुड्स हमने उसको वापस लौटा दिया है। तो ये गुड्स हमने किसको लौटाया, तो कि मथुरा ट्रेडर्स को। ये गुड्स किसको मिलेगा, अभी 1600 रुपये का हमने परचेज, ये हमने रिटर्न कर दिया मथुरा ट्रेडर्स को। तो ये जो रिटर्न किया तो गुड्स किसको मिलेगा, मथुरा ट्रेडर्स को मिलेगा। तो मथुरा ट्रेडर्स को मिलेगा, मथुरा ट्रेडर्स क्या है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो उसको रिसीव हुआ, तो इसीलिए मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट होगा 1600, उसी के सामने डेबिट कॉलम में लिखेंगे और थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने पहले खरीदा था, अब हम ये माल को उसे वापस करें, जिसके पास से खरीदा था उसी को हम लोग, ये गुड्स को हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा परचेज रिटर्न। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्रेडिट में क्या आएगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और उसी लाइन के अंदर क्रेडिट कॉलम में हम लोग लिखेंगे 1600 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ, नरेशन के अंदर लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज़ 1600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट। हमने मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट को ये गुड्स जो था 1600 रुपये का, वो हमने उसको रिटर्न कर दिया है। अब ये चीज़ को आप लोग अलग से मेंशन करना हो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कि पहले 5,000 का माल लिया था, उसमें से हमने 1600 उसको रिटर्न भी कर दिए हैं। तो आगे जाके हमको अगर उसका हिसाब किताब करना हो तो हमें पता भी चलेगा कि 5,000 में से 1600 का माल वापस दे दिया है, अब इसको 3,400 रुपये का पेमेंट करना ही हमें बाकी है। ये हम लोग आगे के चैप्टर्स के अंदर हम लोग कवर भी करेंगे कि इसको किस तरह से करते हैं, लेकिन आप लोग भी अभी इसको रफली भी अगर मेंटेन करना है तो आप लोग इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। फिर आप देखिए 9 तारीख को, 9 तारीख को क्या है, गुड्स ऑफ ₹600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, यानी हमने ये प्राइम मिनिस्टर के जो रिलीफ फंड होता है उसके अंदर 600 रुपये का गुड्स जो है वो हमने उसको दे दिया, यानी कि हमने एज ए डोनेशन हमने यहाँ पे दे दिया है। तो 9 तारीख का ट्रांजेक्शन हम किससे लिखेंगे, उसको जर्नल एंट्री के अंदर डोनेशन अकाउंट, क्योंकि हमने डोनेशन दिया है, यानी कि ये हमारा एक तरह का हमारा लॉस है। उसके सामने हमें डोनेशन के सामने हमें कुछ पैसा तो मिलने नहीं वाला ना, तो ये हमारा एक प्रकार का लॉस है, बराबर है। तो लॉस जो होता है वो क्या, देखिए आप लोग नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा डोनेशन अकाउंट, फिर डेबिट, और डेबिट कॉलम, उसमें डेबिट कॉलम में लिखा हमने कितने रुपीज़ का माल था, ये 600, तो यहाँ पे लिखा 600। अब हमारे बिजनेस में से क्या गया फ्रेंड्स, गुड्स गया। अब गुड्स गया तो ये सेल तो हमने किया नहीं है, अगर सेल किया होता तो हम लोग क्रेडिट में सेल लिखते, लेकिन ये सेल तो नहीं किया, लेकिन ये 600 रुपये का गुड्स तो गया। अब हम लोग जर्नल एंट्री के अंदर गुड्स तो नहीं लिख सक रहे हम लोग, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। क्यों परचेज अकाउंट लिख रहे हैं, क्योंकि हमने जो परचेज किया था उसमें से ये हमारा माइनस करना पड़ेगा हमें गुड्स को, बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, और क्रेडिट कॉलम में हम लोग लिखेंगे 600 रुपीज़, और उसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स ऑफ ₹600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, यानी रिलीफ फंड के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर 600 रुपये का हमने जो गुड्स था उसको हमने डोनेशन के तौर पे दे दिया है। अब ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डोनेशन दिया और टू परचेज अकाउंट, यानी यहाँ पे गुड्स दिया था लेकिन फिर भी हमने परचेज अकाउंट लिखा। क्यों, क्योंकि हमने ये पहले एक बार परचेज किया होगा तभी हमने उसको दिया होगा ना किसी को, वैसे परचेज किए बिना तो हमारे पास कोई गुड्स तो था नहीं, तो हम कैसे दे सकते थे। अगर इसके यहाँ पे ड्राइंग्स होता तो ड्राइंग्स के अंदर भी सेम चीज़ आती है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में होता है तो वो वहाँ पे आ जाता है ड्राइंग्स अकाउंट, और टू परचेज अकाउंट ही हम लोग लिखते हैं। अगर ओनर ऑफ द बिजनेस अगर इसको विड्रॉ कर लेता तो यहाँ पे वही चीज़ आती। ना 10 तारीख का आप लोग देखिए क्या है, 10 तारीख को ट्रांजेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन परचेज फॉर ₹450। अब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि वो जो वजन काटा बोलते हैं ना, जो माप तोल का जो मापा होता है, वो हमने खरीदा, परचेज किया 450 रुपीज़ का। तो ये जो है वो हमारे लिए डेड स्टॉक होगा। क्या होगा, डेड स्टॉक, क्योंकि वो जो गुड्स के लिए काम की चीज़ है ये, बराबर है। तो इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट 450, और यहाँ पे हमने क्या किया है, वेइंग मशीन परचेज फॉर ₹450। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा है आपको, कैश लिखा है, नहीं लिखा है, क्रेडिट लिखा है, नहीं लिखा है, किसी पार्टी का नाम दिया है, नहीं दिया है। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं दिया तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा कैश गया तो लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ेंगे आगे, फिर लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे कैश अकाउंट, और यहाँ पे 450 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन ऑफ ₹450 परचेज। अब ये इलेक्ट्रॉनिक, अभी जो ट्रेडिंग कर रहा होगा वो, तो उसको वजन काटे के बिना उसका वो काम नहीं चलने वाला, इसीलिए यहाँ पे उसको लिखा है डेड स्टॉक लिखा है। अब 15 तारीख का ट्रांजेक्शन आप लोग देखिए क्या है, 15 डेट को है 100 शेयर्स ऑफ श्री बरसा लिमिटेड परचेज्ड एट ₹30 एंड 2% ब्रोकरेज इज पेड, बोथ द पेमेंट पेड बाय द चेक। 100 शेयर खरीदे इसने बसरा लिमिटेड के, क्या खरीदे, 100 शेयर बसरा लिमिटेड के। अब हम किसी कंपनी के हमने शेयर खरीदे हैं,
तो जब हम शेयर खरीदते तो ये हमारे लिए एसेट बन जाती है। क्या बन जाती है? एसेट। तो एसेट किस में आता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या आया हमारे पास? शेयर ऑफ श्री बसरा लिमिटेड, ये हमारे पास आया बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे हमने लिखा शेयर ऑफ श्री बसरा लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब कितने रुपए का था वो? 100 रुपए के 30 शेयर, यानी कितने होते हैं वो? 3000 रुपये होते हैं। लेकिन 3000 रुपये के ऊपर हमें 2% ब्रोकरेज भी पे करनी है। तो 3000 के ऊपर 2% ब्रोकरेज करोगे तो कितना आता है? 60 रुपीज़ आता है। कैलकुलेटर में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। 100 शेयर्स ऑफ 30 रुपीज़, 100 इंटू 30 तो कितना है? 3000। और 3000 का 2% निकालोगे तो कितना होगा? 60 रुपीज़। तो हमने टोटल पेमेंट कितना किया? शेयर का भी पेमेंट किया है और ब्रोकरेज का भी हमने पेमेंट किया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेयर ऑफ श्री बसरा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3060 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट। अब हमने इसका पेमेंट पूरा हमने कर दिया है, तो वो भी बैंक अकाउंट के अंदर थोड़ा स्पेस छोड़ के आगे 2 से स्टार्ट करते हुए बैंक अकाउंट लिखेंगे। फिर उसी लाइन के अंदर क्रेडिट कॉलम में 3060 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और इसका नरेशन होगा बीइंग 100 शेयर्स ऑफ 38 रुपीज़ 30 परचेज ऑफ श्री बसरा लिमिटेड एंड पेड 2% ब्रोकरेज। इसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे शेयर ऑफ श्री बसरा लिमिटेड जो है उसमें हमने 3000 रुपीज़ लिख के नीचे ही उसी के साथ में यहाँ पे लिख सकते थे हम लोग ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट 60 रुपीज़ लिख के भी हम लोग इसको ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ पे कर सकते थे, क्योंकि ब्रोकरेज भी हमने पे किए। लेकिन वो हमने टोटल कितना एक्सपेंस किया है? तो 3060 रुपये, 3060 रुपीज़। और वो किस चीज़ के लिए? शेयर खरीदने के लिए। इसलिए यहाँ पे एक सिंगल एंट्री में इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आप 18th का ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। 18th को ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड टू केदारनाथ। केदारनाथ को 4000 रुपये का गुड्स जो है वो हमने बेच दिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देखिए कोई कैश वर्ड नहीं है, फिर ऐसा भी नहीं दिया कि रिसीव्ड या पेमेंट या चेक आया, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है और डायरेक्ट केदारनाथ का नाम दिया हुआ है। इट मीन्स कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं, ये हमने जो माल बेचा है वो हमने बाकी में माल बेचा है। तो जब हम किसी को बाकी में माल बेचते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? डेटर। जब डेप्टर बनता है वो, तो डेटर का नाम हमेशा कहाँ पे आता है? डेबिट, क्योंकि हमने माल बेचा तो माल किसको मिला? केदारनाथ को मिला, तो वो क्या हो गया? पर्सनल है। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन है? केदारनाथ। तो केदारनाथ अकाउंट डेबिट, डेबिट कॉलम के अंदर 4000 रुपीज़ हम लोग लिखेंगे और फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के 2 लिखेंगे सेल्स, क्योंकि हमने गुड्स बेचा ना, तो आएगा 2 सेल्स अकाउंट। और फिर उसी कॉलम के अंदर क्रेडिट कॉलम के अंदर उसी लाइन में 4000 लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू केदारनाथ। केदारनाथ को हमने 4000 रुपये में बाकी में माल हमने बेचा है। अब यहाँ पे 20 तारीख का आप लोग देखिए क्या है? गुड्स ऑफ ₹1500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 1500 रुपये का माल था वो जल गया और वो हमारा खराब हो गया। तो 1500 रुपये का माल तो हमारा गया, तो ये क्या हो गया? हमारे लिए नुकसान हो गया। तो नुकसान यानी कि लॉस। लॉस हम किस में निकालते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में आप लोग देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या हुआ? लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर डेबिट अकाउंट और 1500 रुपीज़, यानी जो हमें लॉस हुआ, लॉस ऑन गुड्स का लॉस हुआ, डिस्ट्रॉयड बाय फायर आग की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए तो 1500 रुपये ये लॉस हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे डेबिट के अंदर। और यहाँ पे लिखा है 2 परचेज। क्यों 2 परचेज लिखा? क्योंकि गुड्स तो ये गुड्स गया है लेकिन सेल्स नहीं हुआ। सेल्स के अलावा अगर गुड्स जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? उसको परचेज में लिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के 2 परचेज अकाउंट और क्रेडिट कॉलम में लिखा है यहाँ पे 1500 और उसको नरेशन में हमने लिख दिया बीइंग गुड्स ऑफ ₹1500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग की वजह से 1500 रुपये का माल हमारा खराब हो गया। नाउ 22nd का आप लोग देखिए क्या है? हाफ द गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ। फ्रॉम केदारनाथ यानी केदारनाथ की तरफ से रिटर्न बैक यानी हमको वापस मिल गया। आगे का एक हमारा ट्रांजेक्शन था ना 18th का ट्रांजेक्शन था जिसमें हमने 4000 रुपये का माल हमने केदारनाथ को सोल्ड किया था, उसमें से उसने हमें आधा माल हमको वापस दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास गुड्स आ गया, तो हमारे पास गुड्स आया तो हम लोग उसको परचेज नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हमने परचेज नहीं किया, हमने सेल किया था और वो हमको वापस आया। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और डेबिट कॉलम में लिखेंगे हम लोग 2000। समझे आप लोग क्या मैं बोल रहा हूँ? हमने केदारनाथ को माल बेचा था और केदारनाथ ने हमको गुड्स वापस दिया है, तो हमने पहले उसको सेल्स किया था, अब वो सेल्स रिटर्न हुआ है। जब सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में आएगा। टू केदारनाथ, कौन इसको लौटा रहा है? इसको लौटा रहा है केदारनाथ। उसने हमें पैसा नहीं दिया अभी तक, उसने हमें हमारा जो माल बेचा था वो माल उसने हमको वापस दिया है।
तो टू केदारनाथ अकाउंट और क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे 2000। और यहाँ पे आप लोग देखिए पर्टिकुलर उसमें क्या आएगा नरेशन के अंदर, बीइंग गुड्स ऑफ ₹2000 रिटर्न्ड बाय केदारनाथ, केदारनाथ ने 2000 रुपये का माल हमको वापस कर दिया है। नाउ नेक्स्ट है जो हमारा 25th डेट का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, गुड्स ऑफ ₹500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 500 रुपये का माल गुड्स जो है वो हमने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो जो विड्रॉ हुआ है वो कहाँ पे आएगा, ड्राइंग्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में आता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़ डेबिट कॉलम में, और थोड़ी स्पेस छोड़ के 2 से स्टार्ट करते हुए लिखेंगे परचेज अकाउंट। क्यों परचेज अकाउंट, क्योंकि ये से गुड्स गया है लेकिन सेल तो नहीं हुआ है, तो सेल के अलावा अगर गुड्स अगर बिजनेस के बाहर जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है टू परचेज अकाउंट। उसी के सामने क्रेडिट कॉलम में हमने लिखा 500 रुपीज़, और नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स ऑफ ₹500 इज विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज। नाउ 28 का आप लोग देखिए क्या है, फर्नीचर ऑफ ₹3000 परचेज्ड फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर हमने खरीदा बंसीधर फर्नीचर मार्ट के पास से। अब फ्रेंड्स यहाँ भी आप लोग देखिए कोई कैश वर्ड नहीं है, कोई पेड वर्ड नहीं है, बैंक या चेक का कोई भी यहाँ पे उल्लेख किया गया नहीं है, लेकिन बंसीधर फर्नीचर मार्ट का नाम दिया गया है। इट मीन्स कि ये क्रेडिट पे हमने परचेज किया है। अब अभी तक हमने जो भी चीज़ें परचेज की, आगे के जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे उसमें सब में क्या था, गुड्स 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 आ रहा था, तो वहाँ पे हम लोग लिख रहे थे परचेज परचेज, क्योंकि परचेज गुड्स परचेज गुड परचेज गुड हर बार आया, और वहाँ पे हमने हर बार परचेज अकाउंट ही लिखा क्योंकि वो गुड्स से रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पे आया फर्नीचर परचेज किया है, तो गुड्स के अलावा हम लोग कोई भी चीज़ अगर परचेज करते हैं, गुड्स के अलावा अगर हम कोई भी एसेट अगर परचेज करते हैं तो हम लोग सीधा एसेट का नाम लिखेंगे, वहाँ पे हम लोग परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज़ डेबिट कॉलम में, और थोड़ा स्पेस छोड़ के 2 से स्टार्ट करेंगे। अब ये फर्नीचर किसने दिया हमको, बंसीधर फर्नीचर मार्ट ने, तो बंसीधर फर्नीचर मार्ट यानी कि पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इसने गोकुल ट्रेडर्स जो बिजनेस है उसको इसने ये माल दिया ना, फर्नीचर दिया, तो ये गिवर हो गया, इसीलिए बंसीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट जो है वो क्रेडिट में आएगा। उसी लाइन के अंदर क्रेडिट कॉलम में हम लोग लिखेंगे 3000 रुपीज़, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नरेशन बीइंग फर्नीचर ऑफ ₹3000 परचेज्ड फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट। अब उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका जो है वो 30 तारीख का। 30 तारीख का लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपके सामने, आफ्टर एडिंग 20% गुड्स ऑफ ₹1000 सोल्ड टू चांदनी, कैरेजेस ऑफ ₹50 पेड ऑन हर बिहाफ, यानी चांदनी को हमने 20% उसके अंदर हमने क्या लगाया, अपना 1000 रुपये का हमने गुड्स सोल्ड किया, उसके ऊपर हमने 20% हमने अपना एड किया है, यानी 1000 रुपये का हम लोग गुड्स बेच रहे हैं उसके ऊपर हम लोग 20% अपना ऐड कर रहे हैं। तो ये 1000 का 20% ऐड करो तो कितना हुआ, 1000 का 20% निकालो तो कितना होगा, 200 रुपीज़ होगा। तो 200 और 1000 का हमारा गुड्स था, यानी हमारा 1000 का जो गुड्स था वो हमने अपने 20% हमारा प्रॉफिट ऐड करके हमने चांदनी को सोल्ड किया है। एंड कैरेजेस ऑफ ₹50 पेड ऑन हर बिहाफ, और उसके ही बिहाफ के ऊपर हमने 50 रुपये भी उसका भाड़ा जो होता है, जो कैरेज चार्जेस है वो भी हमने पे किया है, बराबर है। तो अब चांदनी ने अभी तक हमें कुछ भी पैसा दिया नहीं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने सेल्स किया है, यहाँ पे क्या किया है, सेल्स किया है, लेकिन चांदनी ने अभी हमको कोई पैसा दिया नहीं क्योंकि पेड वर्ड नहीं है, पे किया है उसके बिहाफ के ऊपर हमने पे किया है, बराबर है। जो कैरेज का जो चार्जेस था वो हमने पे किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें चांदनी के पास से कितना लेना है, 1000 का माल उसके ऊपर 20% ऐड किया तो 1200 रुपीज़ बना, और 1200 प्लस उसके बिहाफ के ऊपर हमने कैरेज का 50 रुपीज़ पे किया, तो हमें अब चांदनी के पास टोटल कितना लेना है, 1250 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट के अंदर चांदनी अकाउंट डेबिट। क्यों चांदनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके पास से हमें पैसा लेना है, यानी ये हमारी डेप्टर है, तो डेप्टर का नाम जो होगा वो डेबिट के अंदर आएगा। चांदनी को यहाँ पे गुड्स मिला है तो ये पर्सनल अकाउंट के तहत देखिए आप लोग, तो डेबिट द रिसीवर, इसको मिला है ना तो ये रिसीवर है, इसलिए चांदनी अकाउंट डेबिट, और उसके पास हम लोग टोटल मांगेंगे 1250। अब यहाँ पे हम लोग अलग मेंशन करेंगे, सेल्स के अंदर हम लोग 1250 पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल्स हमने कितना किया था, 1200 रुपये का ही किया था, और 50 रुपये हमारे कैश में हमने अलग से दिए है। वो किस चीज़ के दिए हमने, 50 रुपये हमारा बिजनेस में से कैश गया है उसका कैरेज एक्सपेंस के लिए,
तो वो भी हमारे बिजनेस में से एक 50 रुपये कैश गया और 1200 रुपये का हमारा गुड्स गया। तो टोटल यहाँ पे इसका टोटल कीजिए कितना है 1250। तो वो भी वही टोटल अमाउंट हमें चांदनी के पास से लेना है। अब उसका नरेशन बीइंग गुड्स ऑफ ₹1000 सोल्ड टू चांदनी आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट एंड पेड कैरेज ऑफ ₹50,000 ऑन हर बिहाफ। यानी 1000 रुपये का माल है, उस पर 20% हमने अपना प्रॉफिट ऐड करते हुए उसको बेच दिया है और उसके बिहाफ के ऊपर हमने कैरेज के 50 रुपीज़ भी हमने पेमेंट किया है। फिर हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया, जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे वो सारे आई थिंक सब कंप्लीट हो चुके हैं इसके अंदर। तो ये डेबिट कॉलम का टोटल आप लोग कीजिए कितना है 59,960 और सेम वे में आपको क्रेडिट कॉलम का भी टोटल लगाना है। ऐसा नहीं करना कभी भी कि डेबिट साइड का जो टोटल आपने लगाया तो वही आप क्रेडिट साइड पे लिख देना, ऐसा मत करना। हालांकि आएगा दोनों साइड का टोटल सेम ही आएगा, लेकिन फिर भी हमें दोनों साइड दोनों कॉलम जो है उसका टोटल लगाना ज़रूरी इसलिए हो सकता है कि हम डेबिट साइड में कोई अमाउंट लिखना भूल गए हो या क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट लिखना भूल गए होंगे। तो जब अगर हमारा टोटल अगर डिफरेंस आएगा तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम उसमें पकड़ सकते हैं कि हमारी कहीं गलती हुई है। तो हमारी जो गलती होगी उसको भी हम लोग फाइंड आउट करके वहाँ पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा डेबिट कॉलम का भी टोटल लगाना है और क्रेडिट कॉलम का भी टोटल लगाना, और बाद में फिर देखना कि दोनों का टोटल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने आज वीडियो के अंदर जो कवर किया वो था सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल्स के रिलेटेड। यानी कि हम लोग अगर गुड्स परचेज करते हैं तो डेबिट में आता है, अगर गुड्स के अलावा और कोई चीज़ अगर हम परचेज करते हैं एसेट, तो वो एसेट का नाम आता है डेबिट के अंदर। इसी तरह से जब गुड्स जब हम सोल्ड करते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट में आता है वो सेल्स। और अगर गुड्स किसी और तरीके से अगर बिजनेस में से बाहर जाता है, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए हो, चाहे वो डिस्ट्रॉय हो गया है, चाहे वो डोनेशन दिया है, तो भी वहाँ पे क्रेडिट के अंदर उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, गुड्स की जगह पे आएगा क्रेडिट में परचेज आता है। और हमेशा इस चीज़ का भी याद रखना है कि अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो परचेज करते वक्त परचेज जो चीज़ हमने की है, गुड्स है तो गुड्स, या तो फिर जो एसेट है तो वो चीज़ जो है वो हमारा कहाँ पे आएगा, डेबिट में आता है। और उसके अगेंस्ट में या तो हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट के अंदर या तो कैश आएगा या तो फिर हमने जिससे बाकी में वो परचेज किया है उस पार्टी का नाम आएगा। और सेल्स के रिलेटेड भी सेम थिंग है। सेल्स के अंदर क्या होगा, जब भी सेल्स हम करेंगे तो सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है, और अगर हमने कैश में उसको सेल्स किया है तो डेबिट में हमारे पास आ जाएगा कैश। और अगर हमने किसी को बाकी में अगर माल दिया है तो जिसको बाकी में माल दिया उस पार्टी का नाम हमारा आ जाएगा डेबिट कॉलम के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये फंडा आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा कि परचेज और सेल्स जो करते हैं गुड्स या तो फिर और कोई भी चीज़, तो उसको किस तरह से मेंशन करते हैं, वो जनरल एंट्री आपको अब करना आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डेबिट के अंदर गुड्स परचेज करेंगे तो डेबिट में आएगा परचेज, और जब परचेज जो किया उसके अगेंस्ट में हम जब पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट में आता है कैश, और अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो क्रेडिट में आता है जिस पार्टी ने हमें बाकी में गुड्स दिया है उसका नाम आता है। और सेल्स जब हम करते हैं तो हमारे पास कैश आता है तो कैश लिखते हैं हम लोग डेबिट में, और क्रेडिट में आता है सेल्स। और अगर के सेल्स हमने किया और अगर हमने बाकी में माल बेचा है तो जिस पार्टी से हमें पैसा मांगना है, क्रेडिट जो डेटर है उसका नाम आएगा डेबिट में और क्रेडिट में आएगा सेल्स। यानी कि ये फिक्स हो गया कि परचेज हमेशा डेबिट में आता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है। लेकिन परचेज क्रेडिट में भी आ सकता है, अगर गुड्स अगर बिजनेस के बाहर जाए अदर देन सेल्स होगा तो ही परचेज क्रेडिट के अंदर आएगा। फिर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की भी हमने यहाँ पे एंट्री देखी। परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में लिखेंगे, और सेल्स रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये सब कुछ समझ में भी आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स आपके रिव्यूज़ भी मुझे कमेंट के अंदर भेजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।